आज का अभिवादन करें जोरदार हैंड राइजिंग के साथ, जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग उनका अभिवादन करेंगे। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर एमडी इफ्तिकार हुसैन सर। वेलकम सर। जय सिंह सर, जी मेरा जय। बात सुनाई दे रहा है सर? शानदार सर, शानदार। आज बहुत एक अच्छा जो सुरेंद्र जी को बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सुरेंद्र जैन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और सर आज मेरे हर अपलाइन को मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जैसा मेरा अपलाइन है तापस, मिस्टर तापस कुमार दास, मिस्टर राजकुमार चंडक जी, और सबका गुरु जिससे संजीव जी गोयंका, उनको नमन करता हूँ। और हम लोगों का सबका महागुरु कोल्ला जी को नमन करके मैं आज मेरा बात को शुरू करता हूँ। मैं पेशा से स्कूल टीचर हूँ। पार्ट टाइम से आरसीएम विशुद्ध रूप से करता हूँ। और स्कूल अभी तो स्कूल छुट्टी है। और स्कूल के बाद जब 11 से लेकर 3:30 बजे के बाद मैं हमें इस बिजनेस को कर रहा हूँ। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। आज जो टॉपिक ने हम मुझे टॉपिक मिला है, सुरेंद्र जी ने जैसे बताया, आरसीएम में जितने सारे हम लोग मार्केटिंग में जितने सारे जो टॉपिक है, उससे सबसे पावरफुल टॉपिक है फॉलोअप। जो जितना अच्छा फॉलोअप कर सकता है, जो जितना अच्छा फॉलोअप को सही ढंग से करेगा, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएगा। तो मैं स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है यस सर? सर, यस सर। सुरेंद्र जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, ओके। अच्छा, देखिए आप, आज जो टॉपिक है बहुत, मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ इस टॉपिक को लेकर बात करने में। आप देखिए फॉलोअप, फॉलोअप एक ऐसा चीज है, मान लीजिए कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है और उसका सिलाई नहीं की है। अगर आप जैसे हम लोगों का जो पहले जो सेशन था, जैसा अनिल कमल जी ने कॉन्टैक्ट इनवाइट के ऊपर प्रोग्राम किया, सतपति जी ने प्रेजेंटेशन के ऊपर प्रोग्राम किया है, तो आपको इनवाइट किए हैं, प्रेजेंटेशन भी किए है, ऑपरेशन किए है, लेकिन सिलाई नहीं की है, तो क्या होगा? तो बचेगा वो पेशेंट बचेगा। तो हम लोग का अगर बिजनेस क्लोजिंग करना है तो फॉलोअप सबसे पावरफुल चीज है। फॉलोअप क्या है? जो प्रोस्पेक्ट को आप जो उसको जो बिजनेस दिखाए हैं, फॉलोअप यानी उनका अंदर जो क्वेश्चन है, उस हर क्वेश्चन को आंसर देने का नाम ही फॉलोअप है। उनका सेटिस्फेक्शन, उनका हर प्रश्न का आंसर देना ही फॉलोअप है। आप देखिए फॉलोअप का एक स्टैटिस्टिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सेल्स अगर आपको करना है तो फॉलोअप कितना मायने रखता है। आप देखिए बोल रहा है कि 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विथ ए प्रोस्पेक्ट, यानी 48% पीपल प्रोग्राम के बाद फॉलो भी नहीं करते। जैसा शुरू शुरू में मैंने भी किया था, ये भूल चूक मुझे भी हुआ था। 48% पीपल फॉलो अप नहीं करते। नेक्स्ट जो हुआ, 25% ऑफ पीपल मेक ए सेकेंड कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप, यानी दोबारा उसके साथ मुलाकात करते, दोबारा फॉलोअप के लिए करते हैं, उसके बाद कोई उसके साथ कांटेक्ट नहीं रखता है। 12% ऑफ सेल्स पीपल ओनली मेक 3 कॉन्टैक्ट्स एंड स्टॉप, यानी 12% आदमी क्या करते हैं, 3 बार फॉलोअप करके वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट जो हुआ, ओनली 10% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टैक्ट्स। आप देखिए उसके बारे में हम जो बता रहे हैं, सिर्फ 10% पीपल है 3 से लेकर ज्यादा फॉलोअप करते हैं। आप देखिए सेल्स कैसा आता है। 2% ऑफ सेल्स आर मोड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अगर एक ही बार आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे, सिर्फ 2% सेल आएगा, यानी 2% आपका बिजनेस बढ़ेगा। 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट, 3% सेल आएगा आपका सेकेंड कॉन्टैक्ट से। 5% ऑफ सेल्स आर मोड ऑन द थर्ड कॉन्टैक्ट, 10% ऑफ सेल आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टैक्ट। और असल जो चीज है, 80% सेल्स आर मोड ऑन द 5th to 12 कॉन्टैक्ट, जो कि हम लोग उसमें जाते ही नहीं है।
एक बार दो बार उनको बोल लिए तो हो गया। आप मानिए ना, आपको जब बिजनेस में कोई आपको बताया था, आप इतना जल्दी से मान लिए थे? नहीं बस दोस्त, आप उतना जल्दी से नहीं माने थे। आप भी उनको बहुत सारा, और हम लोग शुरू से ही माने जिंदगी के शुरू से ही ना 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 सुनते आए हैं। तो जब ना 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 सुनते, हर दिन में हम जो बातें करते हैं उसमें से लगभग 90% बातें करते हैं नेगेटिव, यानी ना सूचक बातें करते हैं। तो आप कैसे सोच लिया जो एक आदमी को हम एक बार दो बार तीन बार बोल लिया तो वो बिजनेस में आ जाएगा? कभी भी हो नहीं सकता। इसीलिए फॉलोअप करना है आपको, लगभग आपको ज्यादा टाइम उनको फॉलोअप करना है। 10 से लेकर 12 तक आप फॉलोअप किए जा सकते हैं। जो बिजनेस, जो आदमी इस बिजनेस में, आरसीएम में सफल हुए हैं, उनको आप देखिए, उनसे आप पूछिए। बहुत सारे आदमी ऐसे हुआ, ये जो हुआ है ये फॉलोअप की वजह से ही हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 5 टाइप्स ऑफ फॉलोअप होता है। इसमें से जो फॉलोअप होता है इंस्टेंट फॉलोअप, ये नहीं, यानी इंस्टेंट जो फॉलोअप होता है तुरंत प्रोग्राम के बाद ही जो फॉलोअप होता है उसको इंस्टेंट फॉलोअप बोला जाता है। आप देखिएगा, ज्यादातर लोग बोलेगा आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगा, मैं घर में जाके बताऊंगा, आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है इसका कोई आंसर ही नहीं होता है। ज्यादातर आदमी ये बोलकर आपको पीछे छुड़ा लेता है। ये क्वेश्चन अगर नहीं करे, वो अगर यही क्वेश्चन नहीं कर पाए तो उसको आप 3 क्वेश्चन कीजिए। क्या? हाउ, उनको पूछिए हाउ मेनी मार्क्स ऑफ 10 वुड यू गिव द मीटिंग यू सॉ। जो मीटिंग आप देखे उस मीटिंग को आप, तो वो क्या बोलेगा? उनका बोलिए 10। 10 यानी बहुत अच्छा लगा आपको, 1 यानी पूरा आपको अच्छा नहीं लगा, और 5-6 आप दिए यानी आपको कुछ अच्छा लगा। तो अगर मान लीजिए ज्यादातर आदमी क्या करेगा, वो सोचने लग जाएगा। उसका दिमाग में आप प्रेशर दे रहा है, वो सोचने लग जाएगा। वो सोच के क्या बताएगा, वो मिला के ज्यादातर आदमी क्या करेगा, 5 से लेकर 6 तक नंबर देगा। तो जब वो 5 से लेकर 6 नंबर उनको दे रहा है 10 में से, तो आप उनको पूछिए अब, ठीक है सर आपको 5 से 6 नंबर जो आप दिए हैं, ठीक है सर, उनको 2 नंबर प्रश्न उसको पूछिए, सर आपका जो मीटिंग आप देखे हैं, जो प्रेजेंटेशन आप देखे, इसमें से आप 3 अच्छे चीज और 3 बुरा चीज बताइए। तो आपको क्या करेगा, वो 3 अच्छा चीज और 3 बुरा चीज बताएगा, जो उनको खराब लगा है 3 चीज। तो अच्छे तो आपको हो गया, जो 3 खराब उनको लगे हैं, अगर आप उस 3 क्वेश्चन का अगर आप आंसर सही ढंग से दे दिया तो बिजनेस में आ सकता है। देखिए, वो अभी ना करने वाला था, ना बोल के भाग जाएगा, तो आपका क्वेश्चन से ही उसका वो जो प्रश्न है, जो सोच के बताऊंगा, वो प्रश्न ही हटा गया। 3 नंबर जो है, अगर मैं आपका ये 3 क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दूंगा तो हम लोग एक बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। जब भी आप आ जाओगे, अगर कोई मान लीजिए एक नंबर दिया, यानी कि उनको कुछ माने अच्छा ही नहीं लगा, बिजनेस को अच्छा नहीं लगा, वो आपका बोल रहे हैं नॉट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनको आप पूछिए ठीक है सर, थैंक यू सर, गुस्सा मत होना, दिमाग को ठंडा रखना। उनसे पूछिए सर अच्छा ठीक है, आपको इंटरेस्टेड नहीं, आप क्यों इंटरेस्टेड नहीं है सर, 10 कारण बताइए आप। तो उनसे आप 10 कारण लिख लीजिए जो कि इस बिजनेस को वो नहीं करना चाहता है, क्यों। उस 10 कारण आपको जब मिल जाएगा, उसका आंसर आप अगर सही ढंग से देंगे तो वो बिजनेस में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग जब प्रोग्राम करने जाते हैं, उस टाइम जो बंदा प्रेजेंटेशन देखता है ना, उस टाइम वो पूरा एक्साइटेड रहता है। जब वो घर में चला जाएगा या मार्केट में चला जाएगा तो क्या होगा, उनका दिमाग में हटता जाएगा, बिजनेस का जो प्रेजेंटेशन हटता जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसी टाइम सेल को क्लोजिंग करने का आप टाइम ये कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए, उनको ही नीड से लिटिल प्रेशर, उनको थोड़ा प्रेशर दीजिए। जैसा हुआ है ना, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, आपको आपका प्लेट में नींबू दिए है, अगर नींबू को आप प्रेशर नहीं दोगे तो उसका रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आप क्या करना होगा, उस टाइम वो पूरा मोटिवेट रहता है, वो पूरा एक्साइटमेंट रहता है, उस टाइम उसको थोड़ा प्रेशर दीजिए तो बिजनेस में आ सकता है। इंस्टेंट फॉलोअप में क्या होता है, 10% पीपल ज्वाइन आफ्टर शोइंग द प्लान, 10% पीपल ही आपका आएगा।
जब वो आपका सिलेक्ट आपका मानने में राजी नहीं हुआ तो क्या होगा, आप जितने बार जाओगे वो अगर ज्वाइनिंग करने के लिए राजी नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, फिक्स नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, हर टाइम जब भी फॉलोअप में जाओगे उनके नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा चीज है, फॉलोअप विद इन 24 to 48 आवर्स। इसमें से हम लोग बहुत गलती कर बैठे हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग में कोई चीज 24 से लेकर 48 आवर्स तक ही रहता है, ज्यादातर रहता है। जितना दिन जाओगे तो उसका दिमाग से आउट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलोअप ही नहीं करते। 24 से लेकर 48 आवर्स तक आप उनको फॉलोअप करोगे तो आपका वो काम बनेगा। और इनिशियली आप जब फॉलोअप करने जाओगे, अकेला नहीं जाओगे, अपलाइन के साथ जाओगे, क्योंकि आप नए नए हो, उतना अच्छा फॉलोअप नहीं करना आता है, तो आपको अपलाइन से सीखिए कैसे फॉलोअप किया जाता है। अपलाइन आपको सिखाएगा, हाथ पकड़ के सिखाएगा, ये क्वेश्चन का ये आंसर देना चाहिए, और वो अपलाइन उनको हैंडलिंग कर रहे हैं, आप उनसे सीखिए। लेकिन अपलाइन के भरोसे में हर टाइम में मत रहिए। 4-5 शुरू में फॉलोअप आप अपलाइन से सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राई टू डू दिस एट दिस होम। हम एक 15,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं इंडस्ट्री। हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, एक रास्ते के चौड़े रास्ते, इस बिजनेस को हम मार दे रहा है वहीं पे। मैं तो बोलता हूं ज्यादातर फॉलोअप घर में होने, घर में जाके ही करना चाहिए, क्योंकि फोन में आप जो करोगे ना तो वो वो क्या करेगा, आपको एक अजूहत दिखा देगा। घर में आप जब जाओगे तो उनका फैमिली के लेकर अगर बैठोगे, कभी कभी आदमी ये बोलता है मैं फैमिली के सोच के पूछ के बताता हूँ, उनसे परामर्श लेके बताता हूँ, लेकिन पापा रहेगा तो सबके साथ अगर आप बिजनेस का अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताएंगे तो क्या करेगा। आप मान लीजिए आप उनको हस्बैंड को बता रहे हैं, बिजनेस को बता रहे हैं, हस्बैंड उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनका वाइफ जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस बिजनेस को पकड़ लिया, तो क्या होगा, उनका वाइफ आपको बिजनेस करने में राजी हो जाएगा, और उनको हस्बैंड को वही बोलेगा जो है तो अच्छा है चीज है। और देखिए इस पिक्चर में एक बच्चे भी है, उस बच्चे को आप उनसे उनका बोलिए, उनका बेहतर फ्यूचर के लिए, उनका पढ़ाई के लिए, उनका सेहत के लिए ये बिजनेस आपको करना चाहिए। तो क्या करेगा, सब मम्मी पापा क्या होता है, बच्चे के लिए थोड़ा इमोशन हो जाता है, तब वो इनको मान सकता है। नेक्स्ट जो है, बी एंथुसियास्टिक एंड एक्साइटमेंट। हर टाइम आपको उत्साह और एक्साइटमेंट आपको भरा हुआ चाहिए। अगर एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी वो सोचेगा ये तो मुर्दा है, इसके साथ हम कैसे बिजनेस करेंगे। जैसे मीटिंग के हम एक स्टोरी बता रहे हैं आपको। एक मीटिंग में कैसा हुआ, एक आदमी एक बंदे को लेके गया, नए बंदे को लेके गया, और मीटिंग सुन के वो लोग बाहर में आके झगड़ा कर रहा है। मीटिंग खत्म हो गया, बाहर में आके झगड़ा कर रहा है। तो जो लीडर है जो मीटिंग किया था वो बता रहा है, वो जब जा रहा था पास से तो पूछ रहा है आप क्यों झगड़े कर रहे हो। तो जो उसको लेके गया था वो बता रहा है सर मैं इसको मीटिंग में लेके आया हूँ, टिकट दे के लेके आया हूँ। तो सर बोलता हाँ वो तो सही ठीक है। तो जिसको लेके गया था उसको पूछ रहा है, सर पूछ रहा है अच्छा ठीक है तो आप क्या बिजनेस नहीं करना चाहते हो। बोलते ना सर मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं तो ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ नहीं करना चाहता हूँ। तो सर ने पूछा क्यों। बोला सर पूरा जो मीटिंग चला था ना, उस पूरा मीटिंग में ये बंदा एक बार हाथ ताली भी नहीं दिया है, पूरा मीटिंग में सोया हुआ था, और अगर मैं कोई सोया हुआ आदमी से ज्वाइनिंग करूंगा तो मैं सो जाऊंगा। यानी आपका एक्साइटमेंट उनको भरोसा दिलाता है, जो आप कितना एंजॉय करते हो, कितना आपका एक्साइटमेंट है, कितना अंदर आपका ऊर्जा है, आपका ऊर्जा से पता चलेगा जो आप कितना बिजनेस में कितना आनंद में हो, कितना एंजॉय में हो, तो वो आदमी आपको फॉलो करेगा। नेक्स्ट जो है, लिसन हिम केयरफुली। किसी आप हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्रोग्राम में जाते हैं खुद ज्यादा बोलने लगता है, दूसरे का बात नहीं सुनता है। देखिए आदमी, देखिए सब हर टाइम आपको दूसरे को ध्यान देना है, लिसन केयरफुली, उनको बात को आपको सुनना है।
अगर आप उनका बात अच्छे तरीके नहीं सुनेंगे तो आप कैसे आंसर दोगे उनको? हम क्या करते, जब वो बोलते तो थोड़ा इधर उधर करते, जब वो बोलेगा उसके आंख से आंख मिला के उनके बात को सुनना है और आंसर देना है। हाँ सर आप ठीक सही बोल रहे हैं, हाँ सर आपका बात बहुत अच्छा है, हाँ सर। ये अगर आप बोलोगे तो वो सोचेगा ये बंदा मेरा बात सुन रहा है। और हर बंदे चाहते हैं कि मैं बोलूं और मेरा बात कोई सुने। अभी तो कोई किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा सिचुएशन आ चुका है। मैं थोड़ा छोटा और एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक डॉक्टर के पास एक बंदा गया और जाके बोला सर मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, 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 ये हो रहा है, वही हो रहा है। पूरा आधा घंटा 30 मिनट्स तो यूं ही करते करते वो गुजार दिया। तो डॉक्टर उनको देखे और डॉक्टर पूरा सब कुछ ये करके बोला अरे आपको तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो पेशेंट ने बताया सर मैं भी जानता हूँ मेरा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो बोल रहा है आप क्यों फीस देके आप इतना टाइम बर्बाद किए, आपने क्यों बर्बाद किए? तो बोल रहा है सर घर में कोई मेरा बात नहीं सुनता है, आप तो आधा घंटा ही सुन लिए हैं। तो हर आदमी चाहता है जो हम बात करें और हमारा बात कोई सुने। तो उनसे सुनिए और उनका सही ढंग से आंसर दीजिए तो वो काम बन सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट। पृथ्वी में जो जो आदमी बड़े हुए हैं, बड़े मुकाम पे जाए गए हैं, उसको आप देखिए उनके अंदर बहुत पेशेंट है। बिना पेशेंस से कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता है। हैव पेशेंस, द रिजल्ट विल शो। आप अगर धैर्य रखेंगे तो आपका सफलता गारंटी है। हम एक बार दो बार फॉलोअप करके ये पूरा छोड़ देते हैं, धैर्य नहीं रहता है। आप बड़ा होना चाहते हो, रिजल्ट लेना चाहते हो तो आपका बी पेशेंट, हर टाइम पेशेंट में पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट बी ऑनेस्ट। कभी कभी हम बिजनेस में आके कभी कभी कोई गलती कर बैठते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये चिरंतन सत्य है। जब युग शुरू हुआ था और शुरू का अंत, युग के अंत तक ये चलेगा। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपका बिजनेस बनेगा ही बनेगा। कभी कभी हम दूसरा चीज कर बैठते, उसको प्रोडक्ट दिए है, उनको प्रोडक्ट दिए हम क्या किए, हम खुद के नाम पे बिल कर लिए, उनके नाम पे थोड़ा ही बिल किए हैं। जो सामान वो लिए उसको नहीं हम किए हैं। उनको हम वो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट लिए है, मैं उनको क्या किए, हमने उनको एमआरपी डीपी में उनको मिला दिए हैं, लेकिन उनका बीबी कम है ना। ये ऑनेस्टी आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है, डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। कभी कभी हम ऐसा क्वेश्चन हम खुद कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम खुद कर लेते हैं, क्या उसका आंसर नहीं आ सकता है। जैसा उनको आप पूछिए ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप आप मेरे साथ करेंगे। सवाल ही आप ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। इस तरीके के सवाल मत कीजिए। मैंने जो बताया उनसे पूछिए आपका प्रेजेंटेशन जो है उसमें से 10 में से आप कितना नंबर देना चाहते हो। तो आपको क्या आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं करेंगे। जैसा मान लीजिए हम लोग किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो मैं उसको बोला उनके घर में हम जाने वाले थे, तो क्या हम उनके फोन करके उनसे बोल रहे हैं मैं आपके घर में आ सकता हूँ। आप उनसे पूछ रहे तो क्या बोलेगा, वो ना ही बोलेगा, क्योंकि हम ज्यादातर नेगेटिव में रहते हैं। तो कभी भी डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, डोंट बी इमोशनल। कभी कभी हम लोग बिजनेस में इतना इमोशनल हो जाते हैं, क्या होता है इसका बिजनेस में आपका फर्क पड़ता है। हम कभी कभी बेकार एटीट्यूड करते हैं, आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए ना, आप कर लीजिए ना, ऐसा हम लोग करते हैं। कभी भी इमोशनल मत होना। कभी भी आप 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंट है, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, कभी भी आप इमोशनल मत होना। हर टाइम आपको ऊर्जा रहना चाहिए। आपको उनको लगना नहीं चाहिए जो आप उनके बिजनेस में वो बिजनेस कर लिया तो आपका बहुत बड़ा मकाम आपको मिल जाएगा। ऐसा आपका इमोशनल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो कभी कभी वो जो अगर यूज पीएमएफ टेक्निक,
प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। आप आरसीएम से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से उस लोगों को कितना फायदा हो सकता है, एक आप नोट बनाइए, उस बंदे के सामने आप रख दीजिए, सर देखिए इस बिजनेस में अगर हम आते तो यही मिलता है। मान लीजिए आप ये जो चीज है इसमें से कौन सा चीज आपको चाहिए, अगर चाहिए तो इसमें से कौन सा चीज आपको चाहिए। इसमें से देख सकते हैं किसी के पास लोन है तो वो बोलेगा सर मेरा तो अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं मेरा वो लोन को चुकाना चाहता हूं। तो आपको समझ में आ गया, अगर आप उनका सही ये, क्योंकि बहुत सारे आदमी लोग मुंह से बोलता ही नहीं है, तो उसके अंदर से आप निकले हैं वो क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, उसका जो प्रॉब्लम है लोन, तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए, उनको प्लानिंग दीजिए जो आप सर ऐसे ऐसे इतना काम करेंगे तो आपका इतना पैसा बनेगा और आप आपका लोन को आप चुका सकते हो। तो आप क्या किए, उनका आप सोल्यूशन दिए हैं, हम लोग एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपको दिए है, तो वो आपको क्या करेगा। मान लीजिए क्या कोई बोलता है हम लोग का हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहते हैं, तो वो जो बात आपको बोलेगा उसी के ऊपर अगर फोकस करोगे तो वो आपको डन करेगा। नेक्स्ट, यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। कभी कभी हम प्रोग्राम में जाते, फॉलोअप में जाते, कोई टूल्स नहीं रहता है, कोई प्रोडक्ट भी नहीं रहता है। आप पाकिस्तान में बॉर्डर में गए हो और आपके पास AK-47 नहीं है, तो क्या करेगा, आपको छल्ली कर देगा। जैसा मार्केट पूरा नेगेटिव है, आप मार्केट में जा रहे हो, आपके पास टूल्स नहीं है, तो क्या करेगा, लोग क्या करेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन करेगा, आप भागाओगे। आप अगर प्रेजेंटेशन दिखाओगे, आरसीएम में इतना प्रोडक्ट सामान आता है, इतना अच्छा सामान आता है, आप दिखाओगे, आप प्रोडक्ट दिखाओगे, तो आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो टूल्स जो यानी हमारा एक अस्त्र के ऊपर जैसा काम करता है। नेक्स्ट जो है, गिव हिम योर फेथ। लोग ज्यादातर इस बिजनेस में नहीं क्यों नहीं आते, कोई कंपनी नहीं देखता है, कोई प्रोडक्ट नहीं देखता है, लोग आपको फॉलो करता है। आप इस बिजनेस के ऊपर आपका कितना चाहत है, कितना आप मजे में हो, वो फॉलो करता है। उनको आप हाथ पकड़िए, बोलिए सर मैं आपके साथ हूं, और सर हम आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, जिंदगी भर मैं और आप आपके प्रॉब्लम के ऊपर मैं काम करूंगा। उनका हाथ पकड़ के आप बोलिए सर अगर आप मेरा सगा भाई भी होते हैं ना, तो मैं आपको यही बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, यही बिजनेस आपको यही बताते हैं आपको। तो जब उनको लगेगा जी ये बंदा है जो मेरा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकता है, आप उनको भरोसा दिलाए। जिंदगी एक भरोसे के ऊपर ही टिका हुआ है, जो जितना अच्छा भरोसा दे सकता है उसके साथ आदमी आएगा। कंपनी कोई पहली बार नहीं देखता है, वो देखता है ये आदमी कैसा है, ये भरोसे के लायक है, तो उनको आप हाथ पकड़ के उनको भरोसा दिलाइए। नेक्स्ट है, डू नॉट आर्गू। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, तर्क कर बैठते, क्योंकि वो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेगा, बहुत सारा क्वेश्चन करेगा, और उस क्वेश्चन को हम लोगों को सही ढंग से हैंडलिंग करना है, उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि मार्केटिंग का लॉ ही है, रूल्स ही है। आप माथे पे बर्फ और मुंह में मिठाई, माथे पे बर्फ रहना चाहिए और मुंह से मीठा बात बोलना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बनेगा। डोंट आर्ग्यू, किसी के साथ तर्क झगड़ा करके कोई बिजनेस, कोई सिस्टम, कोई आदमी बड़ा नहीं बना है, तो इससे आप बचे। नेक्स्ट है, डोंट वरी अबाउट नो। नो सुन के कभी घबराना मत, कभी दुख नहीं होना, क्योंकि कोई ना अंतिम ना नहीं होता है, कहीं ना अंतिम ना नहीं होता है। अब देखिए मार्टिन लिमबैक ने क्या बोला है, नो यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जैसे आपका हम लोगों का जो ये है सतीश जी पंडित है, उनको कैसेट में हमने सुन रहा था
किसी ने आपको नो बताया, ना बताया, दो शब्द है, ना और है, हाँ। तो किसी ने आपको नो बता दिया, माने यानी ना बोला है, उसके बाद क्या बचा है? हाँ बचा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दो कर देता है। आप देखिए इतने इस मीटिंग में बहुत सारा अचीवर है, बहुत सारा बड़ा बड़ा लेवल में पहुंचे हैं। आप देखिए जितने पास जितना बड़ा पिन है वो उतना ना सुने हैं। ना के बिना आप कभी बड़ा नहीं बन सकते हो। आपको सोचना ही, आपको हर टाइम आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, हम ना तो सुनेंगे, ना यानी नो यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपका बहुत अच्छा, ईश्वर आपको बहुत और भी अच्छा देने वाला है। तो ना से कभी घबराना मत। नेक्स्ट, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। हर टाइम आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। और मीटिंग, कभी भी कोई मीटिंग आप फॉलो अप का मीटिंग करने जा रहे हो तो 40 से लेकर 45 यानी 40 से लेकर 45 मिनट्स तक ही बात करना है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनका टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो भी सोचेगा मुझे भी इतना टाइम तक लोगों से बात करना होगा। कोई कोई तो इतना बात करता है, इतना ज्यादा बात कर देता है, 2-2.5 घंटा तो बात करने ही जा रहा है और उसका घर में लोग परेशान हो रहा है। वो जब सोचे जो ये आदमी आपसे घर से जाना चाहिए, उससे पहले आपका काम आप क्लोजिंग कीजिए। यानी प्रोग्राम या फॉलो अप कोई भी हो, 45 मिनट से ज्यादा कभी भी मत करना। नेक्स्ट, some common question arise during follow up. लोग बोलता है, बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। कभी कोई बोलता है आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। उनसे आप पूछिए सर ये जो आपका पैसा का प्रॉब्लम है, 5 साल पहले ये प्रॉब्लम था? वो क्या बोलेगा? बोलेगा हाँ प्रॉब्लम था। सर आप ये जो काम कर रहे हैं, आप भी जो वर्तमान जो काम कर रहा है, यही काम अगर आप करोगे तो आपका इस मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? वो बोलेगा नहीं। तब अब सर ये मनी का प्रॉब्लम सर हर टाइम हम लोगों के पास रहता है, ये रहेगा सर, ये एक अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी अगर पकड़ सकते हो तो आपका जिंदगी बदल सकता है, जैसा मेरा जिंदगी बदले। वो बोलेगा मैं ये घर, मेरा बिल्डिंग उज्ज्वल दिखाएगा। वो बोलेगा मेरा बिल्डिंग, अब मैं इतना बिल्डिंग क्या हूँ, बिल्डिंग में सब खर्च हो गया। आपका 10 लाख खर्च हुए हैं, अगर 10 लाख के जगह 10,05,000 आप खर्च होता था तो आप करते या नहीं करते? वो बोलेगा हाँ करता था। सर आप मान लीजिए आपका बिल्डिंग में 10,05,000 रुपया, आपका 10 लाख रुपया, वो जो 5,000 रुपया उसमें से आप पार्सियन का डिस्प्ले वॉल, आप घर में कुछ प्रोडक्ट ले लीजिए तो आपका बिजनेस का शुरुआत होता है। मान लीजिए कोई अभी ईद का मौका है, कोई वजूहत दिखाता है जो अभी ईद में बहुत खर्च होगा, मैं अभी नहीं कर सकता, ईद के बाद करूंगा। उनको बोलिए यही तो मौका है, मौके पे चौका लगाना है, बीसी चावड़ा जी बोलता है। यानी घर में अभी ईद का मौसम में बहुत सा, तो उनको आप बोलिए आप यही से खरीद लो, आप यही से 10,000 रुपया खर्च हो जाए, आपका खर्च बच जाएगा, आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आप मिल जाएगा। तभी भी कोई बोलता है सर, उनको आप बोलिए मान लीजिए ईद में आपका आप 50,000 रुपया आपका ईद में खर्च हुए, आप मान लीजिए अगर 2,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च होता तो आप करते या नहीं करते? बोलते हाँ करते। तो सर 2,000 मान लीजिए ना, 52,000 रुपया खर्च हुए, 2,000 2,500 का समय हम लोगों के साथ ले लीजिए, तो उसमें से हो सकता है। बहुत सारा आदमी बोलेगा आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है। उनको आप समय का गणित सिखाइए, उनको बोलिए जो जो आदमी जिंदगी बड़े हुए हैं वो अकेला नहीं काम करता है, वो टाइम का कंपाउंड करता है। टाइम का कंपाउंड के बारे में उनको बताइए और उनको बोलिए जिसके पास टाइम नहीं है उसी को इस बिजनेस को करना चाहिए। नेक्स्ट, कोई बोलता है आई विल गेट बैक टू यू, बाद में बताऊंगा, इसके मैं आंसर पहले दे चुका हूं। प्रोडक्ट आर कॉस्टली,
जैसा हम लोगों का प्लान शो प्रोग्राम होता है, उसमें सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छा तरीके से ये बताया, ये प्रेजेंटेशन किए है, बाहर का सामान का दाम क्या है, आरसीएम का सामान का दाम क्या है। ये एक चार्ट आप लेके जाइए, उनको दिखाइए, देखिए सर आरसीएम का सामान ज्यादा दाम नहीं है, कम है। बाहर से आपका बाहर का 5,000 का सामान अगर बाहर से नहीं खरीद के आरसीएम से खरीदोगे तो आपका 3-3.5 हजार में हो जाता है, आपका बचत होता है। लेकिन जैसा लोगों का दिमाग में घुसा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रोडक्ट का दाम कॉस्टली है, क्योंकि दूसरा बहुत सारा आदमी, दूसरा कंपनी प्रोडक्ट का दाम ज्यादा ले रहा है, तो उनको आप दिखाइए। और देखिए, तभी भी कोई अगर बोलेगा न्यूट्रीचार्ज का सामान ज्यादा दाम है, या आपको बोलेगा आरसीएम का दाम ज्यादा है, अगर कोई बोलेगा तो उनसे आप देखिए, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा एक दुकान में फैन खरीदने जाता है, तो जब फैन खरीदने जाता है तो फैन जब खरीदने जाता है तो एक ब्रांडेड दुकान में जाता है। गरीब बंदा है, वो 3 फैन खरीदने गया है, तो जब पूछा है तो फैन आ रहा है, तो दुकानदार बताया क्यों आप फैन क्यों नहीं लेंगे? सर ये सब बहुत ब्रांडेड फैन है, दामी फैन है, ज्यादा दाम है, हम लोग ये फैन खरीद नहीं सकते। मैं सेल्समैन खड़ा हुआ था, वो उनको पूछे सर आप आइए यहाँ, सर बैठिए, सर आपको फैन लेना नहीं होगा, आप बैठिए। आप बोल रहे थे जो ये फैन हमारे लिए नहीं है, ये बड़ा लोग के लिए है, आप बैठिए। तो जब वो बैठे, उनको आप पूछिए, वो बोल रहे हैं सर अगर ये फैन आप लोगे तो क्या होगा, आपका 6 महीने जो आप वारंटी, इसके बाद भी हो हर टाइम खराब होते रहेगा, और आपको उन फैन के पीछे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च जब आप करोगे, बार बार आपको खर्च करना पड़ेगा, तो आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा। ये जो बार बार जब खर्च, ये बड़ा लोग आदमी कर सकता है, लेकिन आप कर सकते हो। आपके लिए ये फैन है, आप अगर ये ब्रांडेड फैन, ये फैन आप खरीद लोगे तो लगभग आपके 10-15 साल इस फैन में कोई खर्च नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? मान रहे आपके पास पैसा नहीं, आप 3 फैन खरीदने जा रहे हैं, सर जी आप 2 फैन आप लेके जाइए, 2 फैन आप लेके जाइए, जब पैसा होगा और एक फैन लेके जाइएगा, लेकिन इस फैन आप लगाओगे तो आपका कोई खर्च नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोगों को बताइए, वो जो अच्छा बिल्डिंग देख रहे हैं ना, मकान देख रहे हो, आप बोलिए, उनको पूछिए, बीमारी जब आता है कोई किसी को पूछ के आता है, बड़ा या धनी या गरीब को पूछ के आता है? नहीं, पूछ के नहीं आता है। वो बोलेगा नहीं पूछ के आता है। बोलिए, उनका अगर घर में कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, वो 5 लाख रुपया खर्च कर सकता है। आप बोलिए, आपके दिल में बात रख के बोलिए, अगर सोचिए सर हम लोगों का पास, अगर हम लोगों का अगर इतना हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं? तो उनको बोलिए सर हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोगों का ये तेल, ये ऑयल खरीदना होगा, ये तेल खरीदना होगा, ये ऑयल खाना होगा, इसलिए हम लोगों का हार्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है मेडिसिन खर्चने के लिए, तो इसीलिए हम लोगों को तो ये खाना ही चाहिए। आई कैन नॉट सेल, लोगों को बोलिए सेल नहीं करना है आपको, उनको समझाइए, उनको पूछिए, आप कोई चीज को अच्छे नहीं बोलते हैं, आपके पास कोई मिठाई का दुकान है और आप उनसे ही पूछिए आपके यहाँ कौन सा मिठाई का अच्छा दुकान है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, तो वो बोलेगा। तो उनको आप बोलिएगा, आप क्यों बताए? क्योंकि आपको अच्छा लगा। आपके सुन के मैं उस मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदा, तो वो आपको कोई पैसा देता है? कोई नहीं देता है। तो आप उनको बोलिए, अगर ये सामान आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों को सिर्फ बताओ जो ये हमको अच्छा लगा है, सेल नहीं करना है, उनको बताओ अच्छा हुआ है, आपका अच्छा लगा है यही बताइए, तब वो आपके पास से लेगा। जैसे आप मिठाई का दुकान, आपका टीचर को, डॉक्टर को अच्छा बोलते हैं, अच्छा लगने से ऐसा अच्छा बोलिए, आपको सेल नहीं कर, उसमें से ही लोग ले लेगा। इट इज ए पिरामिड और चेन मार्केटिंग। लोग आपको पूछेगा, ये वही तो एक ही बिजनेस है, लोगों का जोड़ने का बिजनेस है। उनको आप समझिए, जोड़ने का जो ताकत है उनको आप समझाइए। जिंदगी में जो जो आदमी बड़े हुए हैं, बिना जोड़ के, बिना मेहनत के कभी आगे नहीं बढ़ पाए।
आप देखिए, उनको बोलिए पृथ्वी में जितने सारे आदमी बड़े हुए हैं, जितने सारे आदमी के पास, उसके पास, हर आदमी के पास नेटवर्क है। रिलायंस ग्रुप का कंपनी, मुकेश अंबानी इतना यही बड़े नहीं हुए, उनका नेटवर्क सबसे ज्यादा है। उनको आप पूछिए, उनको बोलिए नरेंद्र मोदी जी हम लोगों का देश का प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी पार्टी का सबसे नेटवर्क उनसे ज्यादा है। हम लोगों का बंगाल में ममता बनर्जी का, तृणमूल का पार्टी का नेटवर्क उनसे ज्यादा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री है। जो जो आदमी जीवन में बड़ा हुआ है उसका नेटवर्क है। बिना नेटवर्क से आप कभी बड़े आगे नहीं बढ़ सकते हो, बड़ा नहीं हो सकते हो। जैसा आपका वॉरेन बफेट कहता है, आप ऐसा काम करो, उनको बोलिए ऐसा काम करो जो आप जब सोते रहोगे तभी भी पैसा आना चाहिए। तो उनको पूछिए आप जो काम कर रहे हैं उसमें से पैसा आएगा। उनको बोलिए नेटवर्क से आपका क्यों घृणा है? हम लोग जो पृथ्वी में आए हैं वो तो नेटवर्क से ही आए हैं। मैं, मेरे पापा, उसके पापा, उसके पापा, उसी से ही तो आए हैं। हम भी तो एक नेटवर्क ही आदमी है। कोई कोई बोलेगा आई कैन नॉट गेट मेंबर्स, इसका भी आंसर आप देना चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका पहले आंसर मैंने दे चुका हूं। आई ऑलरेडी डिड इट, बोला कोई बोल रहा है मैं इसको कर चुका हूं। नेक्स्ट जो है ही लेफ्ट आरसीएम, वो बोलेगा बहुत सारा आदमी आरसीएम को छोड़ के जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा, बहुत सारा आदमी आरसीएम को छोड़ दिया है। तो उनका पूछिए, उनका बोलिए स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब स्कूल में भर्ती हुए तो आप किसको फॉलो करोगे? आप किसको फॉलो करोगे? जो फेल करता है उसको फॉलो करोगे, या जो पास करता है, जो फास्ट बॉय है उसको फॉलो करोगे? तो वो आपको क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं फास्ट को फॉलो करना चाहता हूं। तो उनका बोलिए जो फेल हो चुका है, जो फेल हो चुका है उसको आप क्यों फॉलो कर रहे हो? मैं तो सक्सेसफुल हूं, मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपको बताता हूं कैसे बिजनेस किया जाता है। मैं आपके साथ हर टाइम रहूंगा, मैं आपको बिजनेस में डेवलप करूंगा, मैं आपका जिंदगी बदल दूंगा। आप मेरे साथ रहिए। और उनसे पूछिए जो जो बिजनेस में वो लेफ्ट कर चुके आरसीएम में, उनको हम मेरे पास लेके आइए। उनको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उनसे पूछिए, सिक्स बेसिक के बारे में पूछिए। उनके पूछिए आप आरसीएम का सामान कितने दिन यूज किए थे, आप लोगों के पास शेयर किए थे? वो बोलेगा पहले पहले मैं 2-1 बार मैं इसको यूज किए थे, बाद में और भी नहीं यूज किया, लोगों को नहीं बताया। तो कैसे होगा? उनका बोलिए आरसीएम में अगर सफल होना है तो सिक्स बेसिक को मानना है। उसके बाद उनको बोलिए अगर इसमें होता है कि लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ता है या ड्रीम लिस्ट करना पड़ता है, आपका लिस्ट आप किए थे? वो बोलेगा नहीं, मैं तो हर टाइम मेरे पास दिमाग में रहता है, जो दिमाग में रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लिस्ट करना होगा। उसके बाद उनको बोलिए आप प्लान शो आपको दिखाना आता है? वो बोलेगा नहीं नहीं, हमको प्लान शो नहीं दिखाता है। बहुत सारे लोगों को हम बताए थे। कहाँ बताए थे? चाय दुकान पे। एक साथ 50 बंदे को बोल दिया, बहुत सारे आदमी को मैंने बोला। कहाँ बोला? चाय पे दुकान पे। लोग क्या बोलेगा? यार से मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बोलेगा? तो ये जो है प्लान वो कहाँ बताया? दुकान में बताया। नेक्स्ट जो हुआ अटेंड मीटिंग सेमिनार, उनको पूछिए जब मीटिंग सीटिंग सेमिनार आप गए थे, आप सीखे थे? वो बोलेगा 2-1 बार गया था और भी नहीं गया था। 5 नंबर जो फॉलो अप, आप फॉलो अप किए थे? आपका अपलाइन के साथ, आपका लाइफ लाइन के साथ आप फॉलो अप करते थे? 2-1 बार करते थे और नहीं करते थे बाद में। तो जब इतना सारा आप काम नहीं करेंगे तो यही आपका सफलता आएगा? कैसे आएगा? उनको पूछिए, तब वो बोलेगा हाँ सही तो मैं, वो बोलेगा हाँ आप तो नहीं किए तो कैसे आपको ये सफलता मिल जाएगा? यही सफलता आता है। नेक्स्ट जो है दोज हु कम फर्स्ट इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस आर सक्सेसफुल। कोई कोई आदमी आपको बोलेगा जो जो लोग इस बिजनेस में पहले आया है वो सफल हुआ है, अभी जो जुड़ेगा वो सफल नहीं होगा। बहुत सारा आदमी आपको ऐसा आपको आंसर देगा। अभी जो जोड़ेंगे वो पहले पहले जो जोड़ चुका है उसका सफलता वो हो गया और कोई नहीं होगा। तो ये शुरू में मुझे बहुत सारा इस प्रॉब्लम को मुझे ये सुनने को मिला है। तो उनको बोलिए, मान लीजिए मैं बारासत में रहता हूं, उनको बोलिए या आपका मोहल्ला में आप बोलिए
या कोई चौड़ा पे बोलिए, जो रास्ते पे बोलिए, अच्छा है उनको पूछिए इस गांव में जो दुकान है, अभी जब दुकान है, अभी जितने सारे दुकान है, 10 साल बाद इतना ही दुकान रहेगा? उनसे पूछिए, वो क्या बोलेगा? नहीं, और भी दुकान बढ़ेगा। तो अगर 10 साल बाद यहां दुकान बढ़ेगा तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा? उनका आंसर दीजिए। अभी इंडिया में कितने आदमी पड़े हुए हैं? 2% भी आदमी इस बिजनेस में नहीं आए हैं। आपको उनको बोलते बताइए, 98% आदमी अभी इस बिजनेस में नहीं आए हैं। तो पूरा बिजनेस मैदान खुला हुआ है, आपके लिए खुला हुआ है। अब क्या सोच रहे हैं? पूरा मैदान खुला हुआ है। तो आपके साथ बहुत सारा आदमी आता है, अभी भी ज्यादातर लोग उतना माने पढ़े लिखे, उतना टैलेंटेड लोग अभी बिजनेस में नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारा आदमी आने के तगाड़ में है, क्योंकि इस कोरोना पीरियड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। तो उनको बोलिए, आप जब भी कभी उनको एक और भी एक आपको आंसर दीजिए उनको। मान लीजिए आप स्टेशन में गए टिकट खरीदने, किसी ना किसी पीछे हम लोग खड़े रहते हैं। आगे जाते कभी जब मेरा बारी आता है तो पीछे में मुड़ के देखता हूं, मेरे पीछे भी 50 आदमी जुड़ चुके हैं। तो अगर आप बिजनेस में रहोगे, उनको बोलिए, अगर आप बिजनेस में रहोगे, आईडी बनाओगे, लोगों को बोलते रहोगे, तो आपके पीछे भी आदमी ऐसा लाइन लगा के आएगा। नेक्स्ट, हाउ टू हैंडल क्वेश्चन। मैं हैंडल क्वेश्चन के बारे में ही अभी बताए, कौन कौन क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। यूज फील फेल्ड फाउंड टेक्निक। जो बात वो बता रहे हैं उसको फील कीजिए, उनका अनुभव कीजिए, और उनका जो प्रॉब्लम है उसको खोजिए, उसी हिसाब से उनसे बात कीजिए। अगर हम एक उनका प्रॉब्लम का हर टाइम, हर लोग चाहता है कि हम उनका प्रॉब्लम का सलूशन बताए, लोग चाहता है। अगर हम उनका दिल से जोड़ लिए हैं, उनका प्रॉब्लम का सलूशन कर दिए, तो क्या होगा? वो हम लोगों का बिजनेस में जुड़ना चाहेगा। मैं एक थोड़ा छोटा स्टोरी बताता हूं, ये सब जानते हैं। एक ताले का चाबी खो गया। तो जब खो गया तो उसको हथौड़ी, ईंट सब लेकर ताले को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तो ताले तोड़ नहीं रहा है। ऐसा करते करते चाबी मिल गया, तो चाबी लेकर ताला खोल दिया। तो उस हथौड़ी जो है, वो ईंट जो है, वो पूछ रहा है, चाबी से पूछ रहा है, तुम इतना छोटा एक लोहे हो, इतना छोटे लोहे हो, आप मैं इतने देर से कोशिश की है, ताले को तोड़ नहीं पाए, आप क्यों कैसे ताले को खोल दिए? तो चाबी ने आंसर दिया है, आप जो नहीं किए, मैं जाके उस चाबी का दिल को टच किया। अगर आप फॉलो अप में, अगर आप बिजनेस में किसी का दिल को टच कर सकते हो, तो वो आपका बात हर टाइम सुनेगा, आप जो बोलेंगे वही करेगा। तो दिल को टच करना है हर टाइम। शेयर डेटा, आपके पास डेटा रहना चाहिए। इस बिजनेस कितने दूर जा सकता है? अमेरिका का 42% आदमी इस बिजनेस को करता है। बहुत बड़ा बड़ा लोग इस बिजनेस आ रहे हैं। फीकी केपीएमजी ने क्या बता रहे हैं, अगले 2025 तक इस बिजनेस 6-7 गुना बड़ा होने वाला है। कोरोना से पहले इंडिया में आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग का पोजीशन 22 था, अभी कोरोना के बाद, कोरोना के अंदर ही आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 15 में पहुंच गए हैं। लोगों को बताइए डेटा के साथ। आंसर क्वेश्चन बाय आस्क क्वेश्चन। कोई आपको क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए बोल रहा है आपका पेस्ट का दाम ज्यादा है, तो आपको आंसर कैसे देना है? क्वेश्चन से ही आंसर देना है। उनको आप बोलिए, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, पेस्ट का दाम ज्यादा है, लेकिन कितना होना चाहिए?
जब आप उनको पूछिएगा कितना होना चाहिए तो वो टेंशन में पड़ जाएगा। उनको बोलिए क्या 40 होना चाहिए, क्या 20 होना चाहिए, क्या 30 होना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, वो घबरा जाएगा। उनको बोलिए सर अगर 30 भी कर दिया तभी भी कोई नहीं बोलेगा जो पेस्ट का दाम ज्यादा है। सर पेस्ट का दाम ज्यादा नहीं है, अगर हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर दांतों का समस्या हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इसका पेस्ट का दाम ज्यादा नहीं है सर, 1000 में भी लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट देयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वो करेगा उनको आप कॉम्प्लीमेंट देते रहेगा। सर आप बहुत अच्छा सवाल किए, मैं बहुत सारा प्रोग्राम करता हूं लेकिन आप जो सवाल किए ना ये पूरा मेरा दिल को छू गया, ये सवाल सर आप सभी को करना चाहिए, उनका आप महत्व दीजिए, उनका गुरुत्व दीजिए, बहुत अच्छा। लेकिन कभी भी उनको ज्यादा ऊपर मत उठाओ, लोग समझ जाता है। आप जब किसी को प्रशंसा करोगे ना, मिथ्या प्रशंसा, झूठा प्रशंसा नहीं करोगे, आप झूठा तारीफ नहीं करोगे, वो समझ जाता है। आंसर क्वेश्चन यूजिंग टूल्स, मैं पहले बताया, आप टूल्स के लेकर आंसर दीजिए। ऑलवेज गिव हिम 2 ऑप्शन, जब आप जाओगे किसी के पास जाओगे 2 ऑप्शन, हर टाइम 2 ऑप्शन। सर आप ये सब प्रोडक्ट लोगे या ये लोगे, सर आप आपका नाम पे ज्वाइनिंग कराओगे या आपका वाइफ के नाम पे ज्वाइनिंग करोगे, 2 ऑप्शन दीजिए। 2 ऑप्शन आप जब दोगे वो भाग नहीं पाएगा, किसी ना किसी एक ऑप्शन को वो चुनेगा ही चुनेगा। उनको आप पूछिए सर आप, जब वो पेमेंट देगा बहुत सारा आदमी नखरा करता है, उनसे पूछिए सर आप कैश दोगे या आप गूगल पे या इंटरनेट में आप रुपया दोगे। किसी के पास अगर कैश नहीं रहेगा तो आप बोलिए ना सर आप गूगल पे से कर दीजिए, तो आदमी आपको दे देगा। शो हिम द प्रॉफिट एंड लॉस, आप एक पेज में लिखिए, एक साइड में, अगर वो बिजनेस को नहीं करना चाहते उनको एक साइड में आप लिखिए जो आप एक फायदा आपको होगा। आपका 15 से 20% छूट मिलेगा, आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपका बीवी का 10 से लेकर 32% मिलेगा, आपका 8% रॉयल्टी मिलेगा, आपका 5% टेक्निकल बोनस मिलेगा। सब बताइए उनको, इधर इधर फायदा दिखाइए, आपका मेडिसिन का खर्च इतना बचेगा, आप सेहत में अच्छा रहोगे, और उधर देखिए उनको दिखाइए जो अगर आप नहीं करोगे तो आपका क्या क्या नुकसान होगा। ये लिख के बताइए, मुंह से नहीं बताइए, लिख के बताइए उनको। जो चीज हम लोग लिख के बताते हैं ना तो दिमाग में घुस जाता है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, उनको आप बोलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप मत मिस कीजिए। उनको बोलिए मेरे पास बहुत सारा केवाईसी है, झूठा नहीं बोलना है, सच्ची बोलना है, बहुत सारा केवाईसी मेरे पास है, उन लोग कुछ कुछ प्रोडक्ट लेके रखे हैं, अगर आप, अब इसी हिसाब से होता है, आप ले लेंगे तो आपके नीचे बहुत सारा बंदा आ सकता है, लेकिन कभी भी झूठा कमिटमेंट नहीं कर रहा है, बोल सकते हैं। और उनसे भी उनको आप बोलिएगा सर वो जो आप परिचित है आपके पास प्रोग्राम करके मैं उसी के पास जाऊंगा, उसी के घर में जाऊंगा। उनको बोलिए अभी जाके आप तो तैयार नहीं हो रहे हैं, अगर वो ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उनको ज्वाइनिंग करके उसके नीचे आपको दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन आप अगर कर लिया तो उसके मन के अंदर क्या होगा, कोई भी नहीं चाहता है किसी का पड़ोसी मेरे आगे रहे, तो वो क्या करेगा, नहीं 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 सर मेरा अभी कर दीजिए, मैं अभी ले लूंगा, उसका मेरा नीचे दे दीजिए। तो थैंक यू, मेरा बात यही खत्म होता है पूरा। मैं ज्यादा लगभग 50 मिनट ले चुका हूं, तो सुरेंद्र जी मेरा बात सुन पा रहे हैं सर? यस सर, यस सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद।
सबको सबको थैंक यू, धन्यवाद मेरा प्रोग्राम सुनने